हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक वेलफेयर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 नई योजनाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, चर्चा करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे द्वारा जो भी सरकारी योजनाओं से संबंधित व शिक्षा जगत से जुड़ी हुई पल पल की खबरें आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सवाल के बारे में, और उसके बाद में बात करने वाले हैं मोदी जी के द्वारा 10 नई योजनाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज तारीख है 29 अगस्त 2020 और वार शनिवार। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल है वो मैं आपको इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपको देना है सही जवाब। जी हां, अमेजन के मालिक जेफ बेजोस कितने अरब डॉलर संपत्ति वाले विश्व के पहले शख्स बन गए हैं? बहुत ही शानदार सवाल है। जी हां, अमेजन के मालिक जेफ बेजोस कितने अरब डॉलर संपत्ति वाले विश्व के पहले शख्स बन चुके हैं? आपको देना है सही जवाब। जी हां दोस्तों, यदि आप ऑप्शन नंबर बी का चयन कर रहे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। साथ में आपके यहां पर एक स्टैटिक जीके के लिए दोहराएं कि अमेजन के मालिक कौन है, अमेजन जो कंपनी है उसके मालिक कौन है, तो आपको याद रखना है जेफ बेजोस। ये आपको ध्यान रखना है, जेफ बेजोस अमेजन कंपनी के मालिक है और वो वर्तमान समय में 200 अरब डॉलर संपत्ति वाले विश्व के पहले शख्स बन गए हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि ये जो इंडेक्स है ये किसने तैयार की है? ये ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक। जी हां, इसके अनुसार ये 200 अरब डॉलर संपत्ति वाले मालिक बन चुके हैं विश्व के पहले। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपको देना है सही जवाब। जी हां, निम्न में से किस चीनी ऐप के सीईओ केविन मेयर ने महज 4 महीने में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया? बहुत ही शानदार सवाल है। जी हां दोस्तों, निम्न में से किस चीनी ऐप के सीईओ केविन मेयर ने महज 4 महीने में ही इस्तीफा दे दिया? बहुत ही शानदार सवाल है। यदि आप ऑप्शन नंबर बी की ओर जा रहे हैं टिकटॉक, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। भारत के बैन के बाद अमेरिका में भी टिकटॉक को संकट का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया है और टिकटॉक को सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा रहा है। बहुत ही शानदार सवाल है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल यह रहा आपकी स्क्रीन पर, दीजिए फटाफट सही जवाब। जी हां, ग्लोबल टाइम्स के सर्वे के मुताबिक भारत की मोदी सरकार से कितने फीसदी चीनी नागरिक खुश हैं? बहुत ही शानदार सवाल है। जी हां, मोदी सरकार से चीनी नागरिक खुश कितने प्रतिशत है? आपको 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का चयन करके देना है सही जवाब। यदि आप ऑप्शन नंबर सी का चयन कर रहे हैं 50%, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। दोस्तों, 50% जो चीनी नागरिक है वो भारत की मोदी सरकार से खुश है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल यह रहा आपकी स्क्रीन पर, आपको देना है सही जवाब। जी हां दोस्तों, कोविड-19 के दौरान बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने एक दिन में कितने फेनॉल की बोतलों का उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है? बहुत ही शानदार सवाल है। आपको देना है फटाफट सही जवाब 4 ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन का चयन करके। जी हां, कोविड-19 के दौरान बंगाल की केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने एक दिन में कितने फेनॉल की बोतलों के उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है? जी हां, यदि आप ऑप्शन नंबर डी का चयन कर रहे हैं 51,960 बोतलों, तो बिल्कुल सही उत्तर की हो जाए। 51,960 बोतल बनाने का रिकॉर्ड एक ही दिन में। जी हां, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल यह रहा आपकी स्क्रीन पर, आपको देना है सही जवाब। श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 45 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? बहुत ही शानदार सवाल है। जो हमारे पर्यटन एवं विकास मंत्री है श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 45 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? बहुत ही शानदार सवाल है। आपको 4 ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन का चयन करके देना है सही जवाब।
यदि आप ऑप्शन नंबर डी का चयन कर रहे हैं मध्य प्रदेश, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में 45 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिसमें 11,427 करोड़ रुपए की लागत वाली 1361 किलोमीटर लंबी सड़कें शामिल है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल यह रहा आपकी स्क्रीन पर, आपको देना है सही जवाब। जी हां दोस्तों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस योजना के तहत 78 नए हवाई मार्गों की मंजूरी दी है? जी हां, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस योजना के तहत 78 नए हवाई मार्गों को मंजूरी दे दी है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपको किसी एक ऑप्शन का चयन करके देना है सही जवाब। जी हां, यदि आप ऑप्शन नंबर ए का चयन कर रहे हैं उड़ान योजना, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। आपको बता देना चाहूंगा कि इस योजना के चौथे चरण में पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों में हवाई संपर्क बढ़ाने की योजना है। साथ ही स्कीम के तहत अब तक कुल 766 हवाई मार्गों पर विमान सेवाओं को मंजूरी दी गई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल यह रहा आपकी स्क्रीन पर, आपको देना है सही जवाब। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर डेविन ब्रावो T20 में कितने विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं? बहुत ही शानदार सवाल है साथियों। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर डेविन ब्रावो T20 में कितने विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन चुके हैं? चारों ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन का चयन कीजिए और दीजिए सही जवाब। यदि आप ऑप्शन नंबर डी का चयन कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। साथियों, जिस प्रकार से भारत में IPL खेला जाता है, उसी प्रकार से कैरेबियन जो देश है उनमें CPL खेला जाता है, जिसको कैरेबियन प्रीमियर लीग के नाम से जाना जाता है। इस लीग में हाल ही में रहकीम कॉर्नवॉल को आउट करके उन्होंने अपना 500वां शिकार बनाया। साथियों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल यह रहा आपकी स्क्रीन पर, आपको देना है सही जवाब। नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किए गए एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 के मुताबिक भारत का कौन सा राज्य निर्यात के लिए देश का सबसे ज्यादा तैयार राज्य है? बहुत ही शानदार सवाल। चारों ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन का चयन कीजिए और दीजिए सही जवाब। नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किए गए एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 के मुताबिक भारत का कौन सा राज्य निर्यात के लिए देश का सबसे ज्यादा तैयार राज्य है? जी हां, चारों ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन का चयन कीजिए और दीजिए सही जवाब। यदि आप ऑप्शन नंबर बी का चयन कर रहे हैं गुजरात, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल यह रहा आपकी स्क्रीन पर, आपको देना है सही जवाब। और आज की सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि इनमें से किस राज्य सरकार ने शिक्षा निदेशालय, राज्य सरकार का जो शिक्षा निदेशालय है, उन्होंने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग कार्यक्रम को शुरू किया है। बहुत ही शानदार सवाल है, आज की सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपकी स्क्रीन पर है। फटाफट चारों ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन का चयन कीजिए और दीजिए सही जवाब। इनमें से किस राज्य सरकार के शिक्षा निदेशालय ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग कार्यक्रम शुरू किया है? जी हां, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, किसी एक ऑप्शन का चयन कीजिए। यदि आप ऑप्शन नंबर सी का चयन कर रहे हैं दिल्ली सरकार, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत YouTube चैनल पर हर बुधवार को एक नया वीडियो डाला जाएगा, जबकि इसकी पहली और दूसरी कड़ी YouTube में अपलोड हो चुकी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों का तनाव दूर करते हुए उनका शारीरिक विकास करना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल आज की सीरीज का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जी हां, देना है आपको सही जवाब। लेग स्पिनर प्रवीण तांबे कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलने वाले कौन से भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं? बहुत ही शानदार सवाल है। जी हां दोस्तों, चारों ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन का चयन कीजिए और दीजिए सही जवाब। लेग स्पिनर प्रवीण तांबे कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलने वाले कौन से भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं? साथियों, चारों ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन का चयन करना है और देना है आपको सही जवाब। यदि आप ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। जी हाँ, पहले खिलाड़ी बन चुके हैं प्रवीण तांबे कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलने वाले। आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रवीण तांबे जो भारत जो IPL इस बार IPL में सबसे उम्रदराज जिनकी लगी थी बोली, और उसमें सबसे उम्रदराज खिलाड़ी माने जाते हैं प्रवीण तांबे। जी हां, आज की सीरीज में बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर इसी समय,
तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।